जो हो रहा है होने दो, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि आपको परेशान नहीं होना है, आपको चिंता नहीं करना, आपको ज़्यादा सोचना नहीं। बस वीडियो में बने रहे और दिशा, पॉजिटिव दिशा को धारण करें। क्या होता है कि हमारे करने से, अच्छा ये बताओ, माँ के गर्भ में थे तो वहाँ हम कर रहे थे, वहाँ हमें पता था कि हम बाहर निकलेंगे तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ पता नहीं। तो अब फिर भी हो रहा था, सब चल रहा था। हम नहीं थे भी तो भी चल रहा था, हम नहीं रहेंगे तो भी चल रहा होगा और चलेगा। तो हम माँ के गर्भ में थे, हमें खुद पता नहीं था कि हम 9 महीने उसमें कैसे रहें। वो परमात्मा की देख रेख में रहें। और यहाँ हम धरती पर आते आते हमें थोड़ा कुछ ज्ञान मिलता है, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम ये कर ले, हम वो कर ले, हम यहाँ हम वहाँ, हम इतना कर दें कि ये सब सुखी हो जाए, मैं इतना कर लूँ, मैं इतना कमा लूँ, मैं वो कर दूँ, मैं ये कर दूँ। तो ये अहंकार। अब ये जो मनुष्य है ये नहीं जानता कि ये सृष्टि एक क्रम में चल रही है। अच्छा मानो आपको यहाँ से छपरा भेजा गया किसी कार्य के लिए, पर आपको उस कार्य की कोई भी उतनी जानकारी नहीं है। आप गए, अब वहाँ जाते हुए आपको पता चला कि आपने आपको कोई और आया और आपके साथ मिलकर और बोला कि जो आप जिस कार के लिए गए थे उस कार को ना करके दूसरा कार वो मिल गया आपको वहाँ। आप दूसरे कार में लग गए, ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ा वो। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप सोच कर चले थे कि मैं ये कर लूँगा, पर वहाँ वो सेट था कि ये इस समय इसको यहाँ भेजना और यहाँ ये करवाना है। तो ये एक माध्यम से बता रहे हैं कि आपको सोचते आप बहुत हो, क्योंकि मन का काम सोचना है। अब ये आप जितना सोचते हो उसमें से 10% होता है, 90% फेल हो जाता है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10% आपके अंदर की जो परमात्मा से रिलेटेड शक्ति है वो आपके अंदर आती है, और जिस टाइम आपको कुछ सही कार्य सही चीज़ करवाना है उस टाइम आपको वो करवा लेगी। और आप अपने से चाहोगे कि मैं सब कर दूं, मैं ये कर दूं, तो वहाँ वो शक्ति हट जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम एक माध्यम है, हम ना ही यहाँ कुछ कर रहे हैं ना ही कर पाएंगे। हमारा केवल यहाँ माध्यम बन के आना है। बस यही दिशा देखना है कि हमें क्या कर दिया जाता है। अब हमको कोई पद मिला, वो हमसे छीन लिया गया, ठीक है, हम कुछ और करेंगे, उसमें लग गए, वो भी छीन लिया गया, फिर भी ठीक है। क्यों? अब उससे आपको हटा दिया गया, आपको वहाँ से अब रिटायर, यानी मानो कि आपको उस बंधन से मुक्त करके आपको जो आप कार्य के लिए आए हो, जिस कार्य के लिए आए हो उस कार्य पे लगाया जाएगा। तो ये होता है कि हम अपना मान कर ये सब कर रहे हैं, इसलिए फंसे हुए हैं। हम मुक्त होने की अवस्था पर, यानी हम आए थे यहाँ मुक्त होने के लिए, पर मान के फंस गए, हम कर रहे हैं ये हमारा ये हमारा। आपका कुछ है? आप देखो, जन्म से मृत्यु तक की दशा को देखो, आपने क्या उसमें किया। जन्म से मृत्यु तक जो दशा होती है उसमें मनुष्य क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, बस भागता है। वो भी बेलगाम का जो घोड़ा होता है वो उस तरह, क्योंकि बेलगाम घोड़े को पता नहीं है किस दिशा में जाना है, पर उस पे जब मालिक सवार होता है तो उसको पता होता है कि हाँ इस दिशा में हमको
जाना है, क्योंकि मालिक जो होता है वो लगाम खींचता है और दिशा उसको दिखाता है, तो उस दिशा में भागता है। हम हैं बेलगाम घोड़े। अब हमें सत्संग, संत, महात्मा, साधु संग, भागवत कथा ये सब मिलता है, तो वो उस सवारी की तरह होता है जो हम इधर उधर भाग रहे थे, उस पे वो कसता है, कहता है कि नहीं तू ये गलत रास्ता पर चल रहा था, तू अब सही रास्ता पकड़, ये तेरा रास्ता है। क्योंकि तू इधर उधर भागेगा, अपना ही पैर तुड़ेगा, अपना ही नुकसान करेगा, इसमें तेरा ही नुकसान होगा। तो तू इधर भागेगा तो तुझे कुछ लाभ नहीं होगा, पर इधर भाग, इधर चल, इधर रेस में चल। जिस कार के लिए तुझे ये घोड़े की सवारी मिली है, जिस कार के लिए तू यहाँ आया है, उस कार को पकड़ और चल। तो वो संत महात्मा, वो साधु संत हमें घुड़सवार, हम घोड़ा हैं, वो घुड़सवार बन के हमें लगाम करते हैं। पर क्या होता है कि कितना घोड़ा बेफाट होता है। कोई घोड़ा तो मालिक का कहना मान लेता है, पर कितना घोड़ा मालिक का कहना नहीं मानता है, फिर वही कार्य करता है और फिर अपना नुकसान करता है। तो इसलिए ये वीडियो का माध्यम ये है कि हमें जो मिला है बस उसी में हमको चलते जाना है। हमें जो कार्य मिला है उसी को हमको करना है। हमारा भविष्य हमारे करने से निर्धारित नहीं होता है। लाभ हानि, जस अपजस, मृत्यु जन्म, ये सब विधि के हाथ में। लाभ हानि, जस अपजस, मृत्यु, भूत हमारे हाथ में ना रहा, भविष्य हमारे हाथ में ना है। क्या है? वर्तमान। ये अभी का समय हमारे हाथ में है, तो हम इस समय को कहाँ लगाते हैं ये हमारा है। बाकी ना ही भविष्य में हमारा कुछ है, ना ही भूत में। भविष्य होता ही नहीं और ना ही भूत होता है। हर समय आपका आज अभी होता है, वो केवल ये चक्र, इसी तरह ये चक्र चलता रहेगा। और जो आता है वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा है, फिर इसी तरह हट जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, फिर चलता रहेगा। जिस कर्म के मुताबिक वो शरीर धारण करके आया, वो कर्म किया, फिर वो लुप्त हो गया, फिर वो कहाँ जाएगा, वो उसका खेल है। तो ना ही आपका कोई रिलेशन है, ना ही आपका कोई है, ना ही यहाँ कोई रिश्तेदार, नातेदार, बंधु, भाई कोई नहीं है। एक मंच पर आपको कार्य दिया गया है, उस कार्य को आप अच्छे तरह से निभाओ और अपना मत मानो, भगवान का मानो। यानी हमको कहो कि हमें कार्य मिला है करने के लिए। अब आप सत्य कार्य करो, अच्छा कार्य करो, तो आपको इनाम भी मिलेगा, शाबाशी भी मिलेगी। बुरा कार्य करो तो लाभ जूता सब खाना पड़ेगा, दंड मिलेगा, अपराध होगा, सब कुछ होगा। अब मंच पे जो गलत एक्टिंग करता है उसको पीटना पड़ता है, मंच पे जो सही एक्टिंग करता है तो तालियां भी मिलती है। तो हमें क्या करना है, ये हमारा ये ज्ञान क्या होता है कि हमारे अंदर जाएगा, हमें बदलेगा। तो करो मत, जो मिला उसको निभाओ। जय श्री राधे।